हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू सुपर 30 अड्डा यूट्यूब चैनल अगेन। सुपर 30 अड्डा का पार्ट 2 जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सेक्शन बी ऑफ आईसीएसई मैथमेटिक्स स्पेसिमेन पेपर एग्ज़ाम पेपर। तो हम सीधे उस पर आ जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं आप जल्दी जल्दी इसको करें और उसके बाद तुरंत प्रैक्टिस पे लग जाएं, बिकॉज एग्ज़ाम कल की डेट में है। तो समय को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दें और जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ इसी पैटर्न के क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करें। स्मार्ट वर्क करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब टाइम आ गया है 11th आवर में स्मार्ट वर्क करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी, देखिए एमसीक्यू मैंने डिस्कस कर दिया है, एमसीक्यू का वो भी अपलोड हो गया है। सेक्शन बी पे आते हैं। फाइंड द, पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो विच द एक्स एक्सिस divides internally the line joining point 6,4 and b -3,8। देखिए मैं आपको केवल इसमें हिंट देता हूँ, फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए एक्स एक्सिस पे हमेशा मान के चलिए y की वैल्यू 0 होती है। इसी पॉइंट को यूज़ करते हुए ही आप m और n रेशियो सेक्शन फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। जैसे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता है, उसी तरह my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n होता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है एक्स एक्सिस पे। वही कॉन्सेप्ट लगा के ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं y2 और y1 के। आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। सॉल्व करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में अपलोड करिए, नहीं आता है तो मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े इजी होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाला होता है। देखिए प्रोबेबिलिटी सिंपल का है कि टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है और प्रोबेबिलिटी अगर किसी चीज़ की निकालनी है तो फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल कंडीशंस। भाई मान लीजिए इन्होंने कहा है कि ये 3 रॉटन एप्पल, रॉटन मतलब सड़े हुए एप्पल, अच्छा, एक्सीडेंटली मिक्स विद 12 गुड एप्पल्स। आजकल तो लोग यही करते हैं कि जानबूझ के मिला देते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं गलती से मिल गए, मान लेते हैं इनकी बात कि ये कह रहे हैं 3 सड़े हुए एप्पल 12 अच्छे एप्पल के साथ मिला दिया तो टोटल एप्पल कितने हो गए? हाँ सही बताया आपने, 15। देखिए मैथ्स अच्छी है आपकी, पॉजिटिव रहिए, सब अच्छा होगा। अच्छा, उसमें ये कह रहा है 1 एप्पल इज पिक्ड अप एट रैंडम। एक एप्पल निकालना है भाई। अब एक एप्पल निकालना है, पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी गुड आने की कैसे होगी। भाई इसमें गुड कितने हैं? गुड है मेरे ख्याल से 12। तो 12 है गुड, उसमें से एक आना है तो 12 हो गए फेवरेबल कंडीशंस और टोटल कंडीशन 15 है। तो 12/15 डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 12/15 को डिवाइड करते हैं तो 3/5 हम 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 3/5, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3/5 आई बिलीव। यहाँ ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ये बच्चों ने बताया कि ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, आंसर कैसे आएगा, लेकिन मैं आपको सिंपल सी बता रहा हूँ। इसमें एक छोटी सी थ्योरम है जो कि हो सकता है मिस कर गई हो आप लोग के सामने से, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये कहता है कि यदि किसी कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में कोई अल्टरनेट एंगल है तो वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे जो 40 डिग्री एंगल दे रखा है और जो ये हमारा कॉर्ड से रिलेटेड एंगल जो बना है, ये दोनों 40 डिग्री के हैं और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आप जानते हैं अपोजिट साइड्स का सम 180 होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आप इस्तेमाल करेंगे और तीसरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में ये इस्तेमाल करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो जब ये छोटा वाला ट्रायंगल्स में ये 180 वाला कॉन्सेप्ट निकाल के आप तीनों एंगल्स के आंसर निकाल लेंगे। जल्दी जल्दी निकालिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। भाई ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ड्रोन है। ड्रोन आप जानते हैं आजकल बड़ा फेमस है, लोग एरोप्लेन उड़ाते हैं, शादी ब्याह में हमें कैमरे उसके ऊपर ड्रोन पे। तो ड्रोन से हम किसी चीज़ पॉइंट को देख रहे थे तो एक एंगल डिप्रेशन 60 का बन रहा था और एक 35 का बन रहा था। तो हमें पता है कि ये पैरेलल लाइंस हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे। तो हमारा बड़ा वाला एंगल 60 का हो जाएगा, छोटा वाला एंगल 35 का हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाते हुए पहले हम बड़ी वाली हाइट को निकालेंगे इस ट्रायंगल में और बड़ा वाला एंगल यूज़ करेंगे, फिर छोटे वाला एंगल यूज़ करते छोटी हाइट को निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें SR निकल आएगा।
इसमें हमको यही एंगल, यही हाइट निकालनी है जो इन दोनों के डिफरेंस से निकलेगी। ट्राई कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और फिर मुझे बताइए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इसमें आपको पता है कि जो टेंजेंट होती है वो 90 डिग्री पे किसी भी सर्कल को टच करती है, और आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होगा, और साथ ही साथ आपका इसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये लगा के आप क्वेश्चन को आगे करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कितने सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर बन पाएंगे इस हाइट के और इस रेडियस के, अगर एक बड़े वाले सिलेंडर को जिसकी हाइट और रेडियस दी है पिघला दिया जाए। तो बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे वाले का वॉल्यूम, और कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स आपके पास आ जाएंगे। तुरंत करके देखिए। अच्छा, इस तरह के टिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, मैं आपको प्रूव करने का, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करिए। ये नहीं कि दोनों को बैठ के सॉल्व करने लग गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को। केवल लेफ्ट हैंड साइड को पकड़िए और राइट हैंड साइड को प्रूव करिए। और हमेशा ध्यान रखिए, साइन और कॉस जो होते हैं ये हमारे सबसे सरल व्यक्ति होते हैं टिग्नोमेट्री में। कहीं पे आपको साइन कॉस ना दिख रहा हो, वहाँ पे साइन कॉस को चेंज करिए, सॉल्व करिए, और आपको दिखेगा इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे, और बाद में ऊपर ए माइनस बी नीचे से कैंसिल हो जाएगा और ए प्लस बी बच जाएगा, जो कि साइन ए प्लस कॉस ए होगा। आंसर आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। ये खांसी आ रही है, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, आगे बढ़ते हैं। ग्राफ है, क्वेश्चन पेपर, इसमें इन्होंने आपको दिया है 2 सेंटीमीटर को 10 मार्क्स लेना है। तो आप बड़ा इजी है, एक्स और वाई एक्सिस के आपको वो दे रखे हैं, ग्राफ प्लॉट करना है। एक बार प्लॉट करिए, किसी तरह की समस्या आती है मुझसे बात करिए। ग्राफ प्लॉट करना, आई बिलीव दैट यू गाइस मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ। और ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा, ये आपके बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ओजाइव बनाना है। ओजाइव बनाने के लिए सबसे पहली बात आपको क्या करना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लीज़ निकाल लीजिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं। ओजाइव में ये ध्यान रखना है आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के सिंपली प्लॉट कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। ओजाइव की मदद से हो सकता है ये आपको कुछ और निकालने को यहाँ कह रहे हैं। मीडियन मार्क्स, मीडियन मार्क्स निकालने का सिंपल सा तरीका है, टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2, और जहाँ पे आएगी उस फ्रीक्वेंसी से आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, जो फ्रीक्वेंसी आएगी डिवाइडेड बाय 2 पे, क्योंकि पोजिशनल वैल्यू मिड पोजिशनल वैल्यू मीडियन होती है, वो जहाँ पे आएगी और वो जहाँ एक्स एक्सिस पे कट करेगी वो आपका आंसर होगा। तो करके मुझे फटाफट बताइए, और नहीं समझ में आया तो मुझे ये भी बताइएगा, तो मैं फिर से कोशिश करूँगा आपके लिए। बार बार वीडियो को देखिए, समझ में आने की आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड बाय द पॉइंट दिस ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। देखिए, परपेंडिकुलर है तो इसमें ग्रेडियंट जो होता है वो रेसिप्रोकल होकर नेगेटिव हो जाता है, जैसे m1 इक्वल टू -1/m2। बस यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके नीचे वाली लाइन से ग्रेडियंट निकालेंगे, और लाइन जॉइनिंग फ्रॉम पॉइंट वन पॉइंट विद ग्रेडियंट m के हिसाब से y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। सिंपल आपकी लाइन जॉइनिंग थ्रू पासिंग थ्रू वन पॉइंट विद ग्रेडियंट m के हिसाब से इक्वेशन बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तेज़ी से बढ़ते हैं। मीन निकालना, मीन निकालना बड़ा इजी होता है सर। ये आपके क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, क्लास इंटरवल्स की तरह से पहले आप क्या निकालेंगे, क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने के बाद वो एकदम यूजुअल मेथड है, शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं मीन निकालने का, सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये मेंसुरेशन का फॉर्मूला सिंपल आपको दिख रहा है, ये बड़ा वाला कोन है, नीचे वाला बीच में सिलेंडर है, तो कोन के फॉर्मूले से पहले वॉल्यूम निकालिए, सिलेंडर वाले को माइनस कर दीजिए तो बचे हुए का वॉल्यूम आ जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको फॉर्मूले पता होंगे। कहिए तो मैं एक बार बता देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ है, ग्राफ प्लॉट करना है, और साथ ही साथ उनके पॉइंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाने हैं अलग अलग वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो
ये क्वेश्चन आप प्लॉट कीजिए और ग्राफ वाला क्वेश्चन है, और इसके रिफ्लेक्शन का मतलब मिरर इमेज, अगर लेफ़्ट है तो राइट पे क्या इमेज बन रही होगी, राइट है तो लेफ़्ट पे क्या इमेज बन रही होगी, यही आपको रिफ्लेक्शंस निकालने होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बड़ा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम अगर किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और अगर 2 टेंजेंट मैक्सिमम ड्रॉ हो सकती हैं और दोनों टेंजेंट की जो बीच जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आपको इसको सॉल्व करना है, और सारी वैल्यूज़ इसमें गिवन है, उन वैल्यूज़ को प्रॉपरली यूज़ करिए, और जो टेंजेंट वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसको यूज़ करते हुए इसका आंसर निकालिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके पास वही है, थीटा निकालना है। आपको पता है जब 2 साइड्स बराबर होती हैं, तीसरा एंगल 90 का होता है, और दोनों साइड्स अगर बराबर हैं तो दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। 45 डिग्री ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी, तो tan 45 आपकी वैल्यू ऑफ m हो जाएगी। लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट विद ग्रेडियंट m विच इज़ इक्वल टू tan 45 इक्वल टू 1। सॉल्व कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। अगला क्या है, ग्राफ पेपर वाला क्वेश्चन है। देखिए ग्राफ पेपर की मैं हिंट दे रहा हूँ, आप इसको बनाना शुरू करिए। हिस्टोग्राम बनाना है सर। हिस्टोग्राम बनाने के बाद हमसे अक्सर मोड फाइंड करने के लिए कहते हैं, हाँ देखिए इसमें भी मोड फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। हिस्टोग्राम बनाइए, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले से उसे मोड निकालिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन आता होगा और आप करिए, नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमारा प्रोबेबिलिटी का। देखिए प्रोबेबिलिटी के 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन हाईएस्ट स्कोरिंग सबसे लेस टाइम टेकिंग होते हैं। देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। एक बॉक्स में 5 से 16 तक का टोकन है, और उसमें कह रहा है ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी टोकन ड्रॉन बियर्स डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल होने वाले जितनी भी कंडीशन है फेवरेबल ऊपर रख दीजिए। टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस आपको मैं बता देता हूँ, 16 - 5 ये हमारी हो जाती हैं 11। तो नीचे तो 11 आना है, ऊपर फेवरेबल नंबर ऑफ कंडीशन पहले वाले की तो 5, 10, 15 तीन ही है। 3/11 पहले का आंसर हो गया, दूसरा का आंसर आप खुद निकालेंगे। नंबर 2 नाइदर 2 नॉर 3 नॉर बाय 3, तो 2 और 3 वाला निकाल लीजिए, 1 से माइनस कर दीजिए तब भी आंसर निकल आएगा, और 2 और 3 वाले जो नहीं है उनको काउंट करके नीचे टोटल रख दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। मिड पॉइंट थ्योरम आपको पता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है। मिड पॉइंट से आप दोनों की वैल्यूज़ ए और बी की निकाल सकते हैं, और बड़ा सिंपल सा है, इक्वेट कर दीजिए। x1 + x2/2 = a, y1 + y2/2 = b। सॉरी वो हमारे x और y एक्सेस के हैं, और मिड पॉइंट की वैल्यू आपको दे रखी है, ये है आपका q। 6 और 5 की इक्वेट करनी है, सॉरी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है एरोप्लेन का क्वेश्चन। एरोप्लेन का क्वेश्चन आ जाए तो मान लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो भाई हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को आप उसी तरीके से tan थीटा की मदद यूज़ करते हुए निकालेंगे, बहुत ईजी आंसर आपका आ जाएगा। अब उसके हिसाब से इन्होंने क्या निकाला है कि क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस टाइम स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। अब मीन निकालना है, क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सॉरी मीन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम मीन निकालने का प्रोसेस करना है। मीन की जगह पे मीन की वैल्यू रख देनी है, फ्रीक्वेंसी अपने आप निकल आएगी, घबराइएगा नहीं। फ्रीक्वेंसी में जो भी टोटल आएगा +f करके आएगा, बाद में f निकल आएगा। ओ ख़त्म हो गया मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, और आपको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छा मैथ्स का पेपर दें। किसी भी तरह की मदद के लिए आपके लिए सुपर 30 अड्डा ऑलवेज अवेलेबल है, बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिएगा, अभी भी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़िए और बार बार इसी से रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन को सॉल्व करिए। स्मार्ट वर्क करके आप अभी भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू मेरे बच्चों, और सुपर 30 अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, और आने वाले टाइम में मैं लगातार आप सबके लिए टॉपिक जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके लिए प्रेजेंट करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ मेरे साथ जो भी रहे, बच्चे रहें, सब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।